श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामी नमः। ओम सहस्रारे कर्णिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरु द्विविधं द्वैपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्योत्तमं। ओंकारे अहंकारे हूंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहं देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम अंततोहं संज्योतिर्मयं ओई महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामि। प्रिय गुरु भाइयों, आज बहुत ही उल्लास का दिन है। हमारा महागुरु मिशन का आज पहला दिन है और महागुरु का गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है गुरुदाता, गुरु का अर्थ होता है सिद्धि। गुरु बाबा कहते हैं महागुरु श्री त्रैलंग स्वामी बाबा सचल महादेव बाबा कहते हैं गु का अर्थ होता है गुरुदाता और रू का अर्थ होता है सिद्धिदाता। इसका अर्थ ये होता है कि कबीर बाबा ने कहा है कि संत पारस और पंत में बड़ो अंतर होता है। पारस और पंत में बड़ो अंतर हो जाए अभी लोहा वंचन करे तो कर लेगा। जब भी हम महागुरु के शरण में चले जाते हैं, महागुरु को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम महागुरु के समान जितनी उनके अंदर विद्याएं हैं, कलाएं हैं, सब कुछ संत और पारस में तुलना नहीं किया जा सकता। अब गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व का अर्थ यही नहीं होता है कि बस भाई हमने किसी को भी गुरु बना दिया, किसी को भी आपने गुरु मान लिया। गुरु का अर्थ होता है भाई गुरुदाता और सिद्धिदाता, जो गुण और सिद्धि, ज्ञान और सिद्धि, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्त्वमाला विभूषितम् भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बाबा कहते हैं कि ईश्वर तो होते एक सगुण ईश्वर और एक निर्गुण ईश्वर। सगुण रूप मानव का ही है। देवता भी चाहे तो नर का ना तो देवता को रूप मिलता है और ना तो नारायण बचता है। क्योंकि जो देव योनि में जाता है वो चार तत्व का ही रह जाता है। एक तत्व उसके अंदर से खत्म कर दिया जाता है, कौन सा तत्व? पृथ्वी। जहां पृथ्वी तत्व नहीं वहां ज्ञान नहीं, क्योंकि देवने को रास्ता अलग चला गया ना। हम गुरु को ढूंढते हैं। चार लोग है, पांचवा लोग जो है वो कौन सा लोग है? ये मृत्यु लोग है, जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ बैठे माया है, सिर्फ एक माया और हम अकेले। एक लोग कहा जाता है देव, एक रास्ता चला गया स्वर्ग को, दूसरा रास्ता कहाँ चला गया? पितरलोक को, तीसरा रास्ता कहाँ चला गया? पिशाच लोक को, और चौथा रास्ता जो जाता है ब्रह्मांड में। अब बताइए आप किस रास्ते पे जाते हैं?
ये लोग मेरा जा रहे हैं या पितर लोग में जा रहे हैं, पिशाच लोग की तरफ बढ़ रहे हैं या सतलोक की तरफ बढ़ रहे हैं। सतलोक तो गुरु का स्थान है। कहना बड़ी आसान है कि हमने गुरु बना लिया। गुरु बनाया नहीं जाता भाई, कान नहीं फुकवाया जाता है। गुरु को प्राप्त करना ही गुरु बनाया जाता है। मंदिर क्यों कहा गया? मंदिर का अर्थ क्या होता है? मन के जो अंदर, मन के अंदर वो है मंदिर। अब मंदिर में जो मालिक स्वयं बैठा है, मन रूपी पर्दा चढ़ा हुआ है, मात्र मन रूपी से पर्दा चढ़ा हुआ है। हम तो ईश्वर को ढूंढने निकल जाते हैं, देवता को ढूंढने निकल जाते हैं, देवता को जानने की कोशिश करते हैं। बाबा महादेव के पिता कौन थे वो भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारी आयु 40 साल है तो 40 साल पहले हम कहाँ थे ये जानने की हमने कोशिश नहीं किया। इसको हमने जरूरी ही नहीं समझा। ये क्या, ये तो फोकट की चीजें, हमको क्या हो सकता है इन चीजों से? भाई अपने आप को भी तो कभी पता लगाना चाहिए कि हम हैं कौन। जब हम अपने आप को नहीं जान सके तो हम गुरु तत्व को क्या जानेंगे जो ब्रह्मांड में स्थित है। इस कायागढ़ की लीला को समझा क्या हमने? कभी हमने समझने की कोशिश किया कि ये कायागढ़ है क्या? गुरु तत्व में जानने के लिए हमारा रास्ता कहां से खुलता है? हम पूजा करने जाते हैं, आंख क्यों बंद कर देते हैं? आंख बंद करके हम क्या करते हैं? बाहर भी अंदर भी जो कहा गया है कि जस बाहर तस भीतर देखा। जैसी सृष्टि, जैसी दुनिया आपके बाहर है, वैसे ही दुनिया, वैसे ही सृष्टि आपके अंदर है। लेकिन उस चीज को हमें समझना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने शरीर की रचना को नहीं समझते हैं तब तक हम गुरु को नहीं समझ सकते। क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारी सारी शक्तियां विद्यमान है, उन शक्तियों को जागृत करते हुए शरीर का जो 11 चक्र जागृत करते हुए 12वें चक्र पे जो जाके हो जाता है वो नर से नारायण है। वहां गुरु की उपाधि उसे दी जाती है। महागुरु राजा जनक जी को उपाधि दी गई। महागुरु राजा अग्रवस्त जी को, मुनि अग्रवस्त जी को महागुरु की उपाधि दी गई। महागुरु की उपाधि बुद्ध जी को दी गई। महागुरु की उपाधि कबीर बाबा को दी गई। महागुरु की उपाधि महागुरु कैलाश स्वामी बाबा को दी गई। बाबा से मिलने एक बार जब बाबा रामकृष्ण परमहंस आए ना, बाबा से मिलने के बाद मैं अपने भक्तों से, बाबा ने कहा दर्शन कर लो। देखो बाबा के शरीर में साक्षात विश्वनाथ है। बाबा के शरीर में साक्षात विश्वनाथ है। 400-500 वर्षों तक ऐसा महात्मा इस धरती पे नहीं हुआ। जिस रेत पे चलने में असहज आप समझ लग रहा है ना आपको, और उस रेत पे ये अपना समाधि लगा के बैठे हुए। बुद्ध जी 24 घंटा ध्यान में रहते थे। स्वामी जी बाबा 24 घंटा ध्यान में रहते थे। बाबा को कोई स्थान नहीं मिलता था, गंगा माता के गर्भगृह में ही जाके आसन लगा लेता। कबीर बाबा का जितने भी लोग, जितने भी महागुरु इस धरती पे आए वही महागुरु। गुरु नानक देव जी महागुरु के श्रेणी में आते हैं। गुरु गोविंद सिंह आए तो क्या कहते गए जानते हैं? बोले अब कोई महागुरु इस धरती पे नहीं है। संतों का दरबार लगता है ना 11 बजे तक।
लोग आते रहते हैं बराबर जो है यहाँ जो है अपने आत्माओं को छुड़ाते रहते हैं, लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि गुरु तत्व को हम जाने कैसे, जो शब्द ना तो बोलने में आता है ना सुनने में आता है। आप शब्द 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 चिल्लाते रहिए, शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। शब्द का ही होता है नाम। उसी को पलटू बाबा ने कहा कि नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई नाम की गति है। वही सबस को मिले जिन्होंने आशा मारी, हमको करे खमोश ध्यान नहीं तन का रखे, गगन मंडल के बीच दिया ला प्रेम के चाहे। नाम का अर्थ जानते हो भाई? नाम का अर्थ होता है जिस दिन आपको नाम मिल जाएगा उस दिन आप रूहानी मंडलों में विचरण करते रहो, रूहानी मंडलों में विचरण करते रहोगे। सबसे पहले तो हमें स्वयं ना अपना घर का सफाई करना है, अपने घर का सफाई स्वयं न करना है। अब हम चले गुरु ढूंढने के लिए, हमें चाहिए महागुरु। गुरु बाबा ने कहा सबका खंडन किया, ढूंढ के तीनों निकाला, तीनों में दुई सही मूर्ति का एक ही द्वारा। हमने पूरे संसार का खंडन कर दिया, सबका खंडन किया, ढूंढ के तीनों निकाला, तीनों में दुई सही मुक्ति का एक ही द्वार। हमारे मुक्ति का एक ही द्वार है। क्या क्या खंडन किया हमने? सबका खंडन किया, ढूंढ के आत्म गुरु, इष्ट गुरु, महागुरु। गुरु परम गुरु पारमेष्ठिक गुरु। बाबा ने कहा गुरु दो होते हैं, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। अगर शिक्षा सही नहीं है तो दीक्षा फलित नहीं होता। जीवन भर आप रटते रहो, रटते रहो, रटते रटते मर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रटने की ही क्रिया नाम नहीं है। नाम को लोग रोक सकते हैं। इसी को कबीर बाबा बोले, कबीर बाबा कहे हैं कि जो पानी के नाम को पानी समझे वो नादानी है। अब पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। भाई पानी 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 करने से प्यास हमारी बुझेगी नहीं, और प्यास बढ़ेगी। और जब और प्यास बढ़ेगी तो तुम मर जाओगे। ऐसे हालत हो गया था मेरा अम्मा का। मेरा अम्मा अपनी विरह वेदना में कहती है ना, मेरा मनमानी सूरत से गए आसमानी, जब जब सूरत लगे वहां घर को पल पल में न पाए। सूरत से गए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भाई गुरु को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। अपने आप को जानना अति आवश्यक है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। बिना आत्मज्ञान के कुछ भी जानना, हम तो ईश्वर के पीछे लग जाते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, ये पांचों विकार हमारे अंदर स्वादिष्टान चक्र से देख लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये पांचों विकार हमारे अंदर निकला है। एक भी विकार कम नहीं है, पांचों विद्यमान है हमारे अंदर। तो हमारा को बताइए कि ईश्वर की चीज, जिस मंदिर में हमको गुरु को बिठाना है उस मंदिर में तो हमने का बिठा रखे हैं, का बिठा रखे हैं। चोर नहीं थे, जहां गुरु बाबा रहते हैं वहां चोर रहते हैं क्या? कैसे हम मानने भाई? आपका काम मरा नहीं, उसको कबीर बाबा बोले माया पर मन हुआ, मर गया शरीर, आजाद कृष्णा नाम मिली, कह गए दास कर दी।
माया मरा न मन हुआ, कुछ भी नहीं मरा। क्या मरा? क्या आपने त्याग किया? क्या त्यागने के लिए यही है? घर बार है त्यागने के लिए, माँ बाप है त्यागने के लिए, भाई बहनों त्यागने के लिए है। तो भाई हमारे जीने का साधन है, मात्र एक जीने का साधन है। अगर शायद अगर ये परिवार ना मिलता हमें तो हम लोग पत्थर मारते रोड पे। बोलो, अगर भगवान अगर अकेला अकेला सबको भेजा होता यहाँ तो बोलो आप क्या करते? जिस कर्तव्य को, जिस कर्म को हमको यहाँ दोस्त मिला, भाई मिला, बंधु मिला, माता मिला, पिता मिला, सारे रिश्ते हमें क्या मिले? मुक्त मिले। अब इन रिश्तों का हमको क्या करना है? निर्वहन करना है, हक की कमाई करना है। हक की कमाई करते हुए और इन रिश्तों का निर्वहन करते हुए अपने कर्मों का हिसाब बराबर करते हुए तो हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। कर्म लेके कोई मुक्ति को नहीं जा सकता, कर्म लेके कोई मुक्ति को नहीं जा सकता। जब तक कर्म जल के राख नहीं होता तब तक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, स्वयं को जान लोगे। लेकिन आप सोचोगे कि हम इसको ऊपर जाए थोड़ा। बाबा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कुछ कुछ हाथी लोग होते हैं जो गुरु के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, गुरु के राज्य में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो सहस्त्रार में जाके ही वो भटकते। सहस्त्रार दल जो है हमारा जो है 100 पंखुड़ियों का एक कमल है। जैसे हमारा कुंडली 4 दल का कमल है, उसके ऊपर 6 दल है, 6 के ऊपर 8 है, 8 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर 12। इसी प्रकार से जो है सहस्त्रार दल जो है ना उसका कोई गिनती नहीं, उसको कोई गिनती ही नहीं है। कौन गिनेगा जाकर? वहां तक बाबा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कुछ हठी लोग हट करके ईश्वर के दरबार में तो प्रवेश पा जाते हैं, लेकिन फिर उनको नीचे आना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक हम सब लोग ये सारे विकार हम उतार के जिन मंडलों का ये विकार आए हैं, जिन मंडलों से हमारे साथ लगे हैं, उन मंडलों पे जब इनको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं तब जाके हम क्या करते हैं? गुरु को कहा गया ओम सहस्रारे कर्णिका। ध्यान से समझिएगा, बाबा महागुरु को वाक्य है ओम सहस्रारे कर्णिकारे। हमारा जो आज्ञा चक्र के ऊपर जो हमारा प्रथम पड़ाव आता है सहस्त्रार, सहस्रारे कर्णिकारे। कर्णिकार का अर्थ होता है, कर्णिकार शब्द का प्रयोग किया गया है वेदों में, जहाँ पे स्वयं भू शिव हमारे शास्त्रार्थ उन्हें कहा गया है कर्णिकारे। ओम सहस्रारे कर्णिकारे। रक्त पद में स्थिति गुरु, रक्त पदम लाल कमल पे जो चरण है ना गुरु बाबा का, वो एकदम रक्त पदम लाल, रक्त पद में स्थिति गुरु। द्विजम द्विपदम द्विनेत्रम श्वेत सूर्योसम। वहां पे भाई श्वेत सूर्य है, लाल सूर्य ये सूर्य नहीं है, श्वेत सूर्य बुद्धिया प्रकाश में श्वेत सूर्यो संप्रभा। अब देखिए, अब सहस्त्रार्थ अभी 5 पड़ाव के 20 मंत्र आ रहे हैं आपके सामने।
इन बीज मंत्रों का जाप करने से कोई लाभ नहीं होता है। लाभ वही होता है कि बस हम कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं उन चक्रों से। जितना हम मंत्रों का जाप करेंगे हमारी कुंडली शक्ति को हम एक्टिवेट किए रहेंगे। जितना जाप करेंगे जो ऊर्जा हमारे ऊपर से आएगा हमारे कुंडली शक्ति में आएगा। हमारी तो शक्ति बढ़ती गई। जब हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उससे मुक्ति से क्या लेंगे। अब प्रथम पड़ाव कौन सा पड़ा हमारा ओमकार। ओमकार हमारा प्रथम पड़ाव है। इस पड़ाव में भी जो योगी जो स्वयं जो पहुंच जाते हैं जिसकी जो पूरे गुरु जिसको नहीं मिलते, जिसको पूरा गुरु नहीं मिलता ब्रह्मचानंद का निवासी गुरु नहीं मिलता ना, तब तो वो लोग जो है जो जहां पहुंचा है वहीं उसको अंत समझ के और वहीं पे वो ओमकार। दूसरा चक्र है अहंकार। तीसरा चक्र ओमकारे अहंकारे ह्रींकारे। जहां से सारी सृष्टि का संतुलन चल रहा है। ह्रींकारे ओमकारे ओमकार मध्ये सोहम देवम ह्रीं रूपम धूम दुर्गे। ओम श्री गुरु श्री स्वरूपम हंस सोहम सम ज्योतिर्मयम। वही महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामि तम्। तो अब समझिए कि दुर्गा माँ कहाँ है। दुर्गा माँ को पराशक्ति क्यों कहा गया। दुर्गा माँ को पराशक्ति क्यों कहा गया है। काली तारा बगला सिमरता धुमावती मातंगी त्रिपुर सुंदरी सोची कमला भुवनेश्वरी। इनको महाविद्या क्यों कहा गया। महाविद्या विद्या नहीं। अब विद्या तो सिद्ध कर सकते हो, महाविद्या सिद्ध करना इतना आसान है। ये महाविद्या इसलिए कहा गया है कि उन चक्रों पे पहुंचने के लिए इन शक्तियों का हठ योगी पुतला बना के और हठ योग करके भी वहां तक पहुंच गए। उसी को बाबा रामकृष्ण बोले हठाद से। क्या बोले हठाद से। हठ योग करके पहुंच गए। शक्ति ले लिए लेकिन उस शक्ति का क्या उनको फायदा हुआ। राक्षसों ने हट करके उस शक्ति से शक्ति ले लिए लेकिन वो किस काम आया। तो मुक्ति तो नहीं मिली ना। महागुरु नहीं मिले, संत तो मिले नहीं। जब संत नहीं मिले तो मुक्ति नहीं। कभी बाबा ने कहा कि तुम्हारे से तो फल संत मिले फल चार। गोस्वामी बाबा ने कहा श्री गुरुचरण सरोज रचा निजमन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर तुम्हारे सूर्योदय। गुरु को भक्ति करने से चार भक्त प्राप्ति होती है। ये पांच चक ओंकारे अहंकारे ह्रींकारे ओंकारे ओंकार मध्ये सोहम देवम ह्रीं रूपम धूम दुर्गे। दुर्गा माता तक पहुंचने के लिए दुर्गा शक्ति का अर्थ है जो शक्ति दुर्गति का नाश करती है। काली का अर्थ है जो हमारे विकारों का विनाश करती है। तारा का अर्थ है हमारे शरीर का रक्त मणि जो हमारा तारण तार करती है। काली तारा दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति गुरु शक्ति। ये सभी लोग गुरु शक्ति है। सब गुरु शक्ति है। अपना अपना कार्य सभी लोग अपने जगह जगह पे एक प्रकार से कर रहे हैं। अब बताइए मन किसी को छोड़ा है। क्रोध किसी को छोड़ा है। लोभ किसी को छोड़ा। मोह किसी को छोड़ा। काम ने किसी को छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इसका कारण क्या है। इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है।
इसका क्या कारण है कि मन तक जय नहीं कर सके। बोलिए। पराशर ऋषि 70 साल तपस्या किए एक जगह बैठ के। हमने तो देखा नहीं, बैठ के किए, खड़े होके किए, इतना जानते हैं भाई किए। लेकिन एक क्षण में 70 साल की तपस्या हुई थी, पूरी तपस्या। किस कारण? काम की। काम शक्ति जो है ना, हमारा प्रथम पड़ाव पे ही ओंकार, जो हमारा ओंकार चक्र है ना, सृष्टि की रचना में इसको हमारी ओंकार चक्र कहा जाता है। और ओंकार के ऊपर अहंकार, ओंकारे अहंकारे ह्रींकारे। ह्रीं का अर्थ होता है सृष्टि का रचना। सृष्टि का रचना, सृष्टि कहां से चलायमान है? ह्रीं नीचे से। ओंकारे अहंकारे, अहंकार कहाँ है? ओंकार के ऊपर। ओंकार क्या है हमारा? ओम हमारा काम बीज है। कौन सा बीज है? काम बीज। इस सहस्त्रार चक्र से ही हमारी जो है सारी जो हमारा ऊर्जा देती है ना, ये सारी ऊर्जा जो है सहस्त्रार चक्र से ही, सहस्त्रार चक्र से ही जो स्वयं शिवलिंग स्थापित है, उसी शिवलिंग से सारी आत्माएं निकल रही है, उसी में समा रही है, उसी में निकल रही है, उसी में समा रही है।